कन्फ्यूशियस एंशिएंट चाइना के एक ऐसे फिलोसोफर थे जिन्होंने न सिर्फ अपने समय को बल्कि आने वाली कई सदियों को अपने विचारों से प्रभावित किया। अगर आज हम दुनिया के सबसे प्रभावित करने वाले थिंकर्स की बात करें तो कन्फ्यूशियस का नाम उनमें जरूर आता है। कन्फ्यूशियस के विचार और उनका जीवन सिर्फ एक समय तक सीमित नहीं रहा। आज भी जब हम मोरालिटी, लीडरशिप या गवर्नेंस की बात करते हैं तो कन्फ्यूशियस के आइडियाज बहुत रेलेवेंट लगते हैं। उन्होंने इंसान के व्यवहार को समझने के लिए कुछ ऐसे रूल्स दिए जो समाज को बेहतर बनाने में मददगार हो सकते हैं। चलिए हम इस एपिसोड में कन्फ्यूशियस के जीवन और उनके विचारों को एक्सप्लोर करते हैं। फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र एक ऐसी फील्ड है जो इंसान के बेसिक क्वेश्चंस का जवाब ढूंढती है। हम कौन हैं? हमारा जीवन का मतलब क्या है? हम कैसे एक अच्छा जीवन जी सकते हैं? ये सब सवाल फिलॉसफी के अंदर आते हैं। जब हम इन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढते हैं तो हम न सिर्फ अपने जीवन को समझने लगते हैं बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करते हैं। कन्फ्यूशियस ने भी अपने विचारों से ऐसे ही सवालों का जवाब दिया। उन्होंने अपनी फिलॉसफी में मेनली इंसान के व्यवहार पर ध्यान दिया। उनका कहना था कि अगर हम अपने आप को सुधार लें तो पूरा समाज सुधर सकता है, और अगर समाज सुधरता है तो गवर्नेंस और पॉलिटिक्स भी अपने आप बेहतर हो जाती है। अब सवाल ये है कि कन्फ्यूशियस के विचार आज के समय में क्यों जरूरी है। जब हम आज की दुनिया में देखते हैं तो लीडरशिप, मोरालिटी और सोशल कंडक्ट की जरूरत हर जगह महसूस होती है। कन्फ्यूशियस का कहना था कि एक लीडर को सिर्फ पावर के लिए काम नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें अपने एक्शन से एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। उन्होंने समाज के हर व्यक्ति का एक मोरल ड्यूटी बताया जिसमें व्यवहार और इंसानियत का निर्णायक रोल है। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो हम अक्सर एक रिस्पॉन्सिबल लीडर की तलाश करते हैं जो न सिर्फ अपने फैसले खुद ले बल्कि अपने व्यवहार से अपने फॉलोअर्स को प्रेरणा दे। कन्फ्यूशियस का यही विचार था कि एक लीडर को मोरल और इथिकल वैल्यूज के साथ काम करना चाहिए। अगर एक लीडर सच्चे और ईमानदारी तरीके से काम करेगा तो समाज भी उसका अनुसरण करेगा। कन्फ्यूशियस के विचार आज भी रेलेवेंट है। आज के समय में जब लीडरशिप और गवर्नेंस में समस्याएं दिखाई देती हैं, जब मोरल वैल्यूज की कमी महसूस होती है तो हम कन्फ्यूशियस के विचारों में इन प्रॉब्लम्स का सलूशन देख सकते हैं। उन्होंने इंसान के व्यवहार को समझकर एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें हर व्यक्ति अपने मोरल ड्यूटीज को समझे और फॉलो करे। कन्फ्यूशियस का जन्म 551 BC में चाइना के लू स्टेट में होता है जो आज के मॉडर्न डे शैंडोंग प्रोविंस में है। आज हम कन्फ्यूशियस को एक महान थिंकर और फिलोसोफर के रूप में याद करते हैं, पर उनका जीवन शुरुआत से ही आसान नहीं था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बड़े चैलेंजेस का सामना किया जो उनके विचारों को गढ़ने में मददगार रहे। कन्फ्यूशियस का असली नाम कॉन्ग क्यू था और उनके शिक्षक या स्टूडेंट उन्हें कॉन्ग फुजी कहते थे जिसका मतलब था मास्टर कॉन्ग। कन्फ्यूशियस नाम इनको लैटिन राइटर्स ने बाद में दिया। कन्फ्यूशियस का जन्म एक मॉडेस्ट फैमिली में हुआ था। उनके पिता शुलियांग हे एक मिलिट्री ऑफिसर थे, लेकिन उनकी डेथ तब हो गई जब कन्फ्यूशियस सिर्फ 3 साल के थे। पिता के गुजर जाने के बाद उनकी माँ यान जिंगजाई ने उनका पालन पोषण किया। परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और उनकी माँ को काफ़ी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। उनकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा जिसका प्रभाव कन्फ्यूशियस के बचपन पे हुआ। इस सब के बावजूद उन्होंने एजुकेशन में अपनी रुचि बनाए रखी और उनका शुरू से ही एक इंटेंस डिजायर था कि वो ज्ञान और विजडम को सीखें।
उनकी इनिशियल एजुकेशन फॉर्मल स्कूल्स में नहीं हुई थी। उस समय जो लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस करते थे उन्हें फॉर्मल एजुकेशन तक एक्सेस मिलना मुश्किल होता था। लेकिन कन्फ्यूशियस ने सेल्फ लर्निंग और इनफॉर्मल सोर्सेज के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। बचपन में उन्हें बुक्स और स्क्रिप्चर्स का ज्ञान मिलने लगा, जिसमें उन्होंने चाइनीज़ कल्चर, हिस्ट्री और रिचुअल्स के बारे में पढ़ा। इससे उनके अंदर ज्ञान की प्यास और समझ के लिए क्यूरियोसिटी जगी, जो आगे चलकर उनके फिलॉसफी के विचार बन गए। कन्फ्यूशियस के विचार सिर्फ उनके जीवन के पर्सनल स्ट्रगल्स तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनके समय के चाइनीज सोसाइटी ने भी उनकी फिलॉसफी को डीपली प्रभावित किया। 551 बीसी का समय एंशिएंट चाइना के लिए एक टर्बुलेंट पीरियड था। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, मोरल डिक्लाइन और वाइड स्प्रेड सोशल इनइक्वालिटी के कारण समाज में बहुत अनरेस्ट था। छोटे छोटे किंगडम्स में बनते बिगड़ते अलायंसेस, किंगशिप का मिसयूज और राजनीतिक टेंशन्स का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ रहा था। यह वो समय था जब ज़ोउ डायनेस्टी का पावर डिक्लाइन हो रहा था और अलग अलग स्टेट्स के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी, जिसे हम स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड कहते हैं। इस समय का चाइनीज समाज डीपली हायरार्किकल था। हर व्यक्ति की एक फिक्स्ड जगह थी। किंग, नोबल्स, पेजेंट्स, आर्टिजन्स और स्लेव्स, सबको अपनी अपनी जगह पता थी। लेकिन कन्फ्यूशियस ने देखा कि समाज का ये स्ट्रक्चर टूट रहा है और लोग अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। वहाँ करप्शन, इनजस्टिस और मोरालिटी की कमी नजर आ रही थी। कन्फ्यूशियस ने इस सोशल डीके को देखा और सोचा कि इसे सुधारने के लिए एक स्पिरिचुअल और मोरल रिवाइवल की ज़रूरत है। उन्होंने इसलिए अपनी फिलॉसफी में रेन यानी काइंडनेस और ली यानी प्रॉपर बिहेवियर का कॉन्सेप्ट रखा, जिससे एक व्यक्ति अपने व्यवहार और कर्तव्य का सही तरीका समझ सके। कन्फ्यूशियस के विचारों पे एंशिएंट चाइनीज रिलीजियस और कल्चरल बिलीव्स का भी प्रभाव था। उस समय की चाइनीज सोसाइटी रिचुअल्स और एंसेस्टर वर्शिप पे ज़्यादा फोकस करती थी। कन्फ्यूशियस ने इन रिचुअल्स को स्पिरिचुअलिटी का मोल माना, लेकिन उन्होंने इसमें एक मोरल डायमेंशन जोड़ा। उनका मानना था कि सिर्फ रिचुअल्स नहीं बल्कि उनके पीछे की भावना भी समझनी चाहिए। उनके लिए रिचुअल्स एक इंसान को डिसिप्लिन्ड और इथिकल बनाने का एक तरीका थे। कन्फ्यूशियस ने टीचर और फिलोसोफर बनने की जर्नी अपनी जवानी के दिनों में ही शुरू कर दी थी। अपने बचपन के स्ट्रगल्स के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाएंगे। उस समय एजुकेशन और नॉलेज सिर्फ अपर क्लासेस तक सीमित था, लेकिन कन्फ्यूशियस का मानना था कि एजुकेशन हर व्यक्ति का हक है। वो एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज में विश्वास रखते थे। इसीलिए उन्होंने अपने समय के रिजिड एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज किया और अपने डिसाइपल्स को सिखाना शुरू किया जो हर बैकग्राउंड से आते थे। कन्फ्यूशियस अपने विचारों को लॉजिकल प्रोग्रेशन में समझाते थे। उनके स्टूडेंट्स के लिए वो एक रोल मॉडल थे, जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया जो अपने आप को सुधार कर समाज को सुधारना चाहता था। कन्फ्यूशियस के क्लासेस में डिस्कशंस और डायलॉग्स का प्रमुख रोल था। वो अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करते थे कि वो सवाल करें, समझें और अपने विचारों को एक्सप्रेस करें। इस प्रक्रिया से उन्होंने कई बड़े विचारक और लीडर्स को तैयार किया। उन्होंने चाइना के फ्यूचर में अपनी छाप छोड़ी। कन्फ्यूशियस के विचार जो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए, टाइम के साथ एक डिटेल्ड फिलॉसफी में बदल गए। उन्होंने रेन यानी बेनोवेलेंस और ली यानी रिचुअल्स एंड नॉर्म्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया, जिनका प्रभाव चाइनीज कल्चर में आज तक देखा जा सकता है। रेन उनके लिए एक इंसान की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी थी। ये इंसान के अंदर की ह्यूमैनिटी को दर्शाता था। वो मानते थे कि एक अच्छे समाज की शुरुआत एक अच्छे इंसान से होती है और एक अच्छा इंसान वही है जो अपने व्यवहार में इंसानियत को प्रदर्शित करे। कन्फ्यूशियस ने ली को भी एक सामाजिक कंडक्ट के रूप में समझा, जिसमें रिचुअल्स और ट्रेडिशंस का इम्पोर्टेंस था, लेकिन उनका मानना था कि इन्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। इनके पीछे जो मोरल लेसन्स हैं उन्हें समझना ज़रूरी है।
उन्होंने इन रिचुअल्स में डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट के कॉन्सेप्ट को जोड़ा, जो एक व्यक्ति को समाज के बीच सही तरीके से जीने का दिशा देते हैं। अब तक हमने कन्फ्यूशियस के जीवन और उनके अर्ली लाइफ के बारे में समझने की कोशिश की। आइए अब कन्फ्यूशियस की फिलॉसफी के मेन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। कन्फ्यूशियस ने अपने समय के पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम्स को समझते हुए कुछ ऐसे कोर कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए जो एक व्यक्ति के पर्सनल डेवलपमेंट से लेकर एक पूरे समाज की अच्छी स्थिति तक का सफर तय करते हैं। उनके विचारों का मेन फोकस इथिकल और मोरल डेवलपमेंट पे था और उनका मानना था कि अगर हर व्यक्ति अपने अंदर सुधार करे तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। कन्फ्यूशियनिज्म के 3 मेन पिलर्स हैं, रेन, ली और यी। रेन यानी ह्यूमननेस, ली यानी रिचुअल्स एंड प्रॉपर कंडक्ट और ई यानी राइटियसनेस। ये कॉन्सेप्ट हर इंसान के जीवन का एक मूल भाग बनने चाहिए और इनके माध्यम से एक सामाजिक और व्यवहारिक बैलेंस बनाया जा सकता है। अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रेन यानी ह्यूमननेस। कन्फ्यूशियस के थॉट सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था रेन। अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो रेन का मतलब है ह्यूमननेस यानी इंसानियत, दया और कंपैशन। लेकिन इसका अर्थ सिर्फ दया या एम्पैथी तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका डीपर मीनिंग है एक इंसान का दूसरों के प्रति अपना व्यवहार इस तरह से रखना जिससे वो अपनी ह्यूमैनिटी को दर्शा सके। कन्फ्यूशियस के विचारों से एक व्यक्ति तभी सच्चा और इथिकल बन सकता है जब वो रेन का पालन करे। कन्फ्यूशियस का कहना था, रेन इज नॉट फार ऑफ, ही हु सीक्स इट हैज ऑलरेडी फाउंड इट। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हर व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन इसे जागृत करना जरूरी होता है। कन्फ्यूशियस के लिए रेन एक व्यक्ति का वो चरित्र था जो दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को सुधार कर प्रकट किया जाता था। अगर एक व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के प्रति रेन को फॉलो करता है तो समाज में भी हार्मनी और बैलेंस बन जाता है। इसका मतलब ये भी है कि एक व्यक्ति अपनी पर्सनल गेन्स को एक तरफ रखकर समाज के भलाई के लिए सोचता है। कन्फ्यूशियस के नजरिए में रेन का अर्थ सिर्फ पर्सनल बिहेवियर तक सीमित नहीं था, ये एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। उनका मानना था कि अगर रूलर्स, पॉलिटिकल लीडर्स और समाज के इन्फ्लुएंशियल लोग अपने डिसीजंस और एक्शंस में रेन को अपनाते हैं तो पूरा समाज एक बेटर प्लेस बन सकता है। वो कहते थे, इफ द लीडर पोजेसेस रेन द पीपल विल फॉलो। ये उनका विश्वास था कि अगर लीडर्स मोरल और इथिकल बनेंगे तो उनका प्रभाव पूरी सोसाइटी पर पड़ेगा और एक सामाजिक बैलेंस तय होगा। लेकिन रेन का एक और इम्पॉर्टेंट पहलू था। कन्फ्यूशियस मानते थे कि सिर्फ रिचुअल्स को फॉलो करना और एक सर्टेन बिहेवियर को दिखाना रेन का अर्थ नहीं होता। इसका मतलब तभी पूरा होता है जब इंसान अपने अंदर से इस व्यवहार को सच्चा मानता है। वो कहते थे कि बिना सच्ची भावना के रेन का पालन सिर्फ एक आउटर शो बन जाता है। उन्होंने कहा कि टू लव अदर्स इज रेन। ये लव एक सामाजिक और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फॉर्म में होता है। अब बात करते हैं ली की, यानी रिचुअल एंड प्रॉपर कंडक्ट की। रेन के बाद कन्फ्यूशियस का दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ली, जिसका मतलब है रिचुअल्स और प्रॉपर कंडक्ट। ली का प्रमुख अर्थ है समाज में हर व्यक्ति का अपने कर्तव्य को समझना और उसे सही तरीके से निभाना। कन्फ्यूशियस के समय में चाइनीज सोसाइटी डीपली रूटेड थी रिचुअल्स और ट्रेडिशंस में, लेकिन कन्फ्यूशियस ने इन रिचुअल्स को एक मोरल कंडक्ट के रूप में देखा। उनका कहना था कि ली का अर्थ सिर्फ एक्सटर्नल बिहेवियर तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये एक व्यक्ति के अंदर की डिसिप्लिन और सेंस ऑफ ड्यूटी को रिफ्लेक्ट करता है। ये एक व्यक्ति को उनके व्यवहार और ड्यूटीज के माध्यम से एक मोरल पाथ प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि रिचुअल्स और सामाजिक नॉर्म्स का फॉलो करना तभी मीनिंगफुल है जब उन्हें समझकर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति अपने एल्डर्स का सम्मान करता है और उनके लिए रिस्पेक्ट प्रदर्शित करता है तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए।
इस रिस्पेक्ट के पीछे की भावना और समझदारी जरूरी है। कन्फ्यूशियस का ये विचार था कि ली का पालन करना एक सामाजिक फ्रेमवर्क बनाता है, जिससे समाज में व्यक्ति अपने रोल को अच्छी तरह से समझ पाता है और डिसिप्लिन बना रहता है। ली का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फिलियल पीटी यानी अपने माता पिता के सम्मान और सेवा करना भी था। चाइनीज सोसाइटी में फैमिली का इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा था और कन्फ्यूशियस ने इस रिचुअल को एक मोरल लेसन के रूप में देखा। उनका कहना था कि अगर एक व्यक्ति अपने परिवार में ली का पालन करता है तो वो अपने पूरे जीवन में डिसिप्लिन्ड और इथिकल बनेगा। ये पर्सनल और सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस में रखने का एक तरीका था। कन्फ्यूशियस के नजरिए में ली एक व्यक्ति को अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ज्ञान देता है। एक राज्य में रूलर और सिटीजन्स के बीच जो व्यवहार है वो भी ली के जरिए डिफाइन होता है। अगर हर व्यक्ति अपने रोल्स को समझे और अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाए तो समाज में हार्मनी बनी रहेगी। रूलर्स को अपने प्रजा के प्रति और सिटीजन्स को अपने रूलर्स के प्रति अपना व्यवहार ली के हिसाब से रखना चाहिए। ये एक स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी बनाने का एक तरीका था जिसमें सब अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। तीसरा प्रमुख कॉन्सेप्ट जो कन्फ्यूशियस के विचारों में उभर कर आता है वो है ई, जिसका मतलब है राइचियसनेस यानी सच्चाई और न्याय के बात पर चलना। कन्फ्यूशियस का मानना था कि एक व्यक्ति को हमेशा सही और गलत का अंतर समझना चाहिए और उसे हमेशा न्याय के साथ खड़ा रहना चाहिए। ई का अर्थ ये था कि इंसान अपने पर्सनल गेन्स को एक तरफ रखकर सामाजिक और इथिकल ऑब्लिगेशंस को प्रायोरिटी दे। कन्फ्यूशियस ने देखा था कि उस समय की चाइनीज सोसाइटी डीपली डिवाइडेड और करप्ट होती जा रही थी। रूलर्स और लीडर्स अपने पर्सनल गेन्स के लिए मोरल और इथिकल बाउंड्रीज को तोड़ते जा रहे थे। उन्होंने इस डीके को एड्रेस करने के लिए ई का कॉन्सेप्ट समझाया, जिसमें एक व्यक्ति हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए स्टैंड ले, चाहे उसका अपने पर्सनल फायदा हो या नहीं। वो कहते थे द सुपीरियर मैन अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट, द इंफीरियर मैन अंडरस्टैंड्स व्हाट विल सेल, यानी एक सच्चा व्यक्ति वही है जो हमेशा न्याय के लिए लड़ता है, चाहे उसका पर्सनल नुकसान ही क्यों ना हो। ई का डीप कनेक्शन रेन और ली के साथ भी है। अगर एक व्यक्ति रेन को अपनाए तो वो अपने आसपास के लोगों के प्रति दया और ह्यूमननेस दिखाता है। ली के माध्यम से वो अपने ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझकर फॉलो करता है, लेकिन इन सब के बीच ई एक मोरल कॉम्पस बन जाता है जो एक व्यक्ति को सच और गलत के बीच अंतर समझाता है। कन्फ्यूशियस का मानना था कि बिना ई के रेन और ली का पालन सिर्फ एक आउटर बिहेवियर बन जाता है। अगर ई को समझकर फॉलो किया जाए तो एक व्यक्ति सच्चे अर्थ में इथिकल और मोरल बन सकता है। तो ये थे कन्फ्यूशनिज्म के 3 मेन पिलर्स, रेन, ली और ई। कन्फ्यूशियस का मानना था कि अगर एक व्यक्ति इन तीनों कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में अपनाए तो वो अपने व्यवहार और सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरह से समझ पाएगा। उनका फोकस हमेशा पर्सनल डेवलपमेंट से लेकर सामाजिक हार्मनी तक था। कन्फ्यूशियस की फिलॉसफी सिर्फ व्यक्ति और समाज के व्यवहार तक सीमित नहीं थी। उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विजन भी था जिसमें उन्होंने एक अच्छी गवर्नेंस और रूलर के क्वालिटीज को डीपली समझाया। उनके नजरिए में एक शख्स का दर्जा उसके मोरल और इथिकल बिहेवियर पर डिपेंड करता था। कन्फ्यूशियस ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि अगर रूलर न्याय, सच्चाई और मोरल वैल्यूज को फॉलो करेगा तो पूरी प्रजा भी उसके साथ चलेगी। अब हम कन्फ्यूशियस के राजनीतिक विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें रूलर के गुण, मेरिटोक्रेसी का महत्व और फैमिली का रोल इन पॉलिटिक्स कवर करेंगे। कन्फ्यूशियस के विचार में एक रूलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उसकी मोरल अथॉरिटी और इथिकल कैरेक्टर। उन्होंने काफी स्पष्ट रूप से कहा कि एक शासक अपनी सिर्फ मिलिट्री पावर या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के जरिए नहीं चल सकता। उसे प्रजा का सम्मान और विश्वास तभी मिलेगा जब वो खुद को एक मोरल एग्जाम्पल के रूप में प्रकट करे।
उनका विचार था कि अगर रूलर सच्चाई और न्याय का पालन करता है तो उसकी प्रजा भी वही करेगी। कन्फ्यूशियस ने एक आइडियल रूलर के लिए कुछ क्वालिटीज डिफाइन की थी। सबसे पहली क्वालिटी थी रेन, यानी इंसानियत और दया। एक अच्छा रूलर वही होगा जो अपने लोगों के प्रति रेन को फॉलो करे। वो अपनी प्रजा के दुख और सुख को समझे, उनके लिए दया और केयर दिखाए। कन्फ्यूशियस के विचार में रूलर का प्रमुख कर्तव्य अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करना था, न कि अपनी शक्ति या स्टेटस के लिए। उन्होंने कहा, टू गवर्न इज टू करेक्ट। इफ यू सेट एन एग्जाम्पल बाय बीइंग करेक्ट, हु वुड डेयर टू रिमेन इनकरेक्ट। कन्फ्यूशियस का कहना था कि रूलर को अपने आप को एक परफेक्ट एग्जाम्पल के रूप में प्रकट करना चाहिए, जिससे उसकी प्रजा ऑटोमेटिकली उसका अनुकरण करेगी। यदि एक रूलर करप्ट होता है या गलत काम करता है तो प्रजा भी वैसा ही व्यवहार करेगी। इसलिए उन्होंने हमेशा लीडरशिप में इथिकल कंडक्ट का पालन करने पर जोर दिया। कन्फ्यूशियस ने कहा, द सुपीरियर मैन गवर्न्स बाय हिज मोरल एक्सीलेंस। ये एक प्रमुख आइडिया जो उन्होंने दिया था वो था कि रूलर को अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसका काम सिर्फ राज करना नहीं बल्कि अपने लोगों की सेवा करना होना चाहिए। कन्फ्यूशियस के राजनीतिक विचारों में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था मेरिटोक्रेसी का। उन्होंने समाज के चुने गए लीडर्स के लिए एक ऐसा सिस्टम प्रपोज किया जिसमें व्यक्ति की क्वालिटी, स्किल्स और कैपेबिलिटी के आधार पर सिलेक्शन हो, न कि उसके जन्म या लीनिएज के आधार पर। उनके विचार में लीडरशिप या हायर पोजीशंस के लिए ये जरूरी था कि व्यक्ति को उसकी मेरिट के बेसिस पर पोजीशन में लाया जाए। उस समय की चाइनीज समाज ज्यादातर हायरार्किकल था, जिसमें लोग अपनी फैमिली बैकग्राउंड के आधार पर पोजीशंस पाते थे। कन्फ्यूशियस ने इस सिस्टम को चैलेंज किया और मेरिट बेस्ड सिस्टम का पक्ष लिया। उनका विचार था कि एक व्यक्ति अपने काम, शिक्षा और स्किल्स के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। वो कहते थे, द रूलर मस्ट एम्प्लॉय अपराइट मैन एंड पुट असाइड द क्रूकेड, देन द पीपल विल सबमिट। उनके नजरिए में एक व्यक्ति का सच्चा मूल्य उसकी एबिलिटी में होता है, न कि उसके जन्म या फैमिली के स्टेटस में। इस थॉट प्रोसेस में कन्फ्यूशियस ने एजुकेशन को एक सेंट्रल रोल दिया। उन्होंने कहा कि एजुकेशन के जरिए ही एक व्यक्ति अपने अंदर वो क्वालिटीज डेवलप कर सकता है जो उसे एक इफेक्टिव और मोरल लीडर बनाए। उनका मानना था कि शासक और लीडर को हमेशा अपने व्यवहार में एथिकल वैल्यूज को पालन करना चाहिए और ये क्वालिटीज सिर्फ उनके जन्म या फैमिली बैकग्राउंड के बेसिस पर नहीं आनी चाहिए। एजुकेशन और हार्ड वर्क के जरिए ही एक व्यक्ति लीडरशिप के लायक बन सकता है। आज के समय में भी कन्फ्यूशियस के मेरिटोक्रेसी के विचार रेलेवेंट है। जहां प्रोफेशनल वर्ल्ड में स्किल्स और नॉलेज को इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहीं उनका कॉन्सेप्ट हमें ये याद दिलाता है कि एक व्यक्ति की कैपेबिलिटी उसकी असली पहचान होती है, न कि उसका परिवार या जन्म। कन्फ्यूशियस के लिए फैमिली सिर्फ व्यक्ति के जीवन में नहीं बल्कि समाज और राज्य में भी एक सेंट्रल रोल प्ले करती थी। उन्होंने फैमिली को एक सोसाइटी का मॉडल माना जिसमें हर व्यक्ति का एक स्पेसिफिक रोल होता है और वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझकर पालन करता है। कन्फ्यूशियस का ये कॉन्सेप्ट था कि अगर एक व्यक्ति अपनी फैमिली में अपने ड्यूटीज को निभा पा रहा है तो वो समाज और राज्य में भी अपने रोल को सही तरह से समझ पा रहा है। कन्फ्यूशियस ने फिलियल पीटी यानी अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने को एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू बताया। उनका कहना था कि अगर एक व्यक्ति अपने परिवार में अपने एल्डर्स के प्रति अपना फर्ज पूरा कर सकता है तो वो समाज में भी डिसिप्लिन्ड और मोरल बनकर उभरेगा। ले का कॉन्सेप्ट, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया, यही समझाता है कि रिचुअल्स और प्रॉपर कंडक्ट का पालन करते हुए एक व्यक्ति अपनी फैमिली में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे समझेगा। कन्फ्यूशियस का फैमिली और पॉलिटिक्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। उन्होंने कहा कि जैसे एक फैमिली में फादर का रोल अपने बच्चों के लिए एक मोरल एग्जाम्पल सेट करने का होता है, वैसे ही एक रूलर का रोल अपनी प्रजा के लिए होता है। अगर फादर अपनी फैमिली में न्याय और
सच्चाई के साथ अपने ड्यूटीज का पालन करेगा तो उसके बच्चे भी उसका अनुकरण करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर रूलर अपने पॉलिटिकल रोल में इथिकल रहेगा तो प्रजा भी उसका पालन करेगी। यानी फैमिली के स्ट्रक्चर को उन्होंने राज्य के स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर किया, जिसमें हर व्यक्ति का अपना एक रोल होता है और वो अपने कर्तव्य को सही तरह से निभाता है। कन्फ्यूशियस का ये विचार था कि फैमिली के अंदर जो वैल्यूज सिखाई जाती हैं वही वैल्यूज एक व्यक्ति अपने पब्लिक लाइफ में लेकर जाता है। अगर फैमिली में व्यक्ति अपने एल्डर्स का सम्मान करता है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझता है और इथिकल वैल्यूज का पालन करता है तो वो अपने प्रोफेशनल और पॉलिटिकल जीवन में भी वही क्वालिटीज दिखाएगा। ये एक तरह से समाज और राज्य के बीच बैलेंस बनाने का एक मॉडल था। तो कन्फ्यूशियस ने राजनीति में इथिकल वैल्यूज और लीडरशिप का रोल को डीपली समझाया। उन्होंने कहा कि एक रूलर को हमेशा रेन, ली और ई का पालन करना चाहिए। उनके पॉलिटिकल फिलॉसफी में मेरिटोक्रेसी का महत्व था, जिसमें व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर नहीं बल्कि अपने स्किल्स और एबिलिटी के आधार पर आगे बढ़ता है। साथ ही उन्होंने फैमिली को एक मॉडल के रूप में देखा, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझकर अपने रोल का पालन करता है। इन वैल्यूज के जरिए कन्फ्यूशियस ने एक बेटर पॉलिटिकल सिस्टम का विजन दिया जो आज भी रिलेवेंट है। कन्फ्यूशियस की फिलॉसफी में एजुकेशन और सेल्फ कल्टीवेशन का एक सेंट्रल रोल था। उनके नज़रिए में एजुकेशन सिर्फ एक टूल नहीं था जो व्यक्ति को नॉलेज दे, बल्कि एक व्यक्ति को मोरली, इथिकली और सोशली बेटर बनाने का एक जरिया था। कन्फ्यूशियस का मानना था कि अगर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में सुधार लाना चाहता है तो उसके लिए एजुकेशन और सेल्फ कल्टीवेशन सबसे ज़रूरी टूल्स हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कन्फ्यूशियस के लिए एजुकेशन का क्या महत्व था और उन्होंने कैसे सेल्फ कल्टीवेशन को एक व्यक्ति के पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट का मूल मंत्र बनाया। कन्फ्यूशियस के लिए एजुकेशन और व्यक्ति के जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा सीखने पर जोर दिया और कहा कि एजुकेशन सिर्फ एक व्यक्ति को एकेडमिक नॉलेज नहीं देता बल्कि उसे मोरली और इथिकली सुधारने का भी काम करता है। उनका मानना था कि एक व्यक्ति का चरित्र और उसका व्यवहार उसके एजुकेशन पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति को सही शिक्षा मिलती है तो वो एक रिस्पॉन्सिबल और वर्चुअस सिटीजन बन सकता है। कन्फ्यूशियस ने एजुकेशन को एक यूनिवर्सल राइट के तरह देखा। उन्होंने कहा कि एजुकेशन किसी एक विशेष वर्ग तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि हर व्यक्ति को सीखने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने टाइम में कई लोगों को शिक्षा दी, चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आए हों। कन्फ्यूशियस ने कहा, बाय नेचर मेन आर अलाइक, बाय प्रैक्टिस दे बिकम डिफरेंट। यानी एक व्यक्ति का पोटेंशियल जन्म से डिसाइड नहीं होता बल्कि जो व्यक्ति सीखता है वही उसकी लाइफ को डिफाइन करता है। उनके लिए एजुकेशन का मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं था। उन्होंने हमेशा एजुकेशन को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि अगर एजुकेशन एक व्यक्ति को मोरली और इथिकली बेटर नहीं बना रही है तो वो सही एजुकेशन नहीं है। उनके नज़रिए में एक एजुकेटेड व्यक्ति वो है जो अपने पर्सनल, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में सही डिसीजंस ले सके और अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार बने। कन्फ्यूशियस ने अपने स्टूडेंट्स को कहा, लर्निंग विदाउट थॉट इज लेबर लॉस्ट, थॉट विदाउट लर्निंग इज पेरिलस। इसका मतलब ये था कि सिर्फ बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स पर सोचना पड़ेगा, उन्हें एनालाइज करना पड़ेगा और अपने डेली लाइफ में यूज करना पड़ेगा। एजुकेशन का गोल था व्यक्ति को एक सेल्फ अवेयर, थॉटफुल और इथिकल ह्यूमन बीइंग बनाना। उन्होंने एजुकेशन को एक डायनामिक प्रोसेस के रूप में देखा जो कभी खत्म नहीं होती। एक व्यक्ति को जिंदगी भर सीखते रहना चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा, इज इट नॉट अ जॉय टू लर्न एंड टू प्रैक्टिस व्हाट इज लर्नड एट द राइट टाइम। उनका फोकस था कि नॉलेज का पालन करना, उसे अपने एक्शंस में डालना और सोसाइटी को भी उसे बेनिफिट देना, ये एक शिक्षित व्यक्ति का असली फर्ज है। कन्फ्यूशियस का एक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था सेल्फ कल्टीवेशन, जो उनके ओवरऑल फिलॉसफी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। उनका विचार था कि
एक व्यक्ति का जीवन का प्रमुख गोल अपने आप को इम्प्रूव करना होना चाहिए। सेल्फ कल्टीवेशन का मतलब है अपनी खुद की मोरल, इथिकल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के प्रति लगन। कन्फ्यूशियस के लिए एक व्यक्ति का असली सक्सेस उसके एक्सटर्नल अचीवमेंट्स नहीं बल्कि उसके अंदर की ग्रोथ से मेजर्ड होती है। उन्होंने कहा, द सुपीरियर मैन इज ऑलवेज एट ईज विद हिमसेल्फ, द स्मॉल मैन इज ऑलवेज एंग्शियस। इसका मतलब ये था कि एक व्यक्ति जो अपने आप पर काम करता है, जो अपने व्यवहार और सोच को सुधारने में लगा रहता है, वो अंदर से संतुष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति को बाहर के छोटे मोटे चैलेंजेस से घबराने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अंदर सुधार नहीं करता, वो हमेशा परेशान और एंग्शियस रहेगा। सेल्फ कल्टीवेशन का कॉन्सेप्ट कन्फ्यूशियस ने अपने स्टूडेंट को ये समझाने के लिए यूज किया कि एक अच्छा इंसान बनना एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इंसान को अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका कहना था कि when we see men of a contrary character, we should turn inwards and examine ourselves. कन्फ्यूशियस के लिए सेल्फ कल्टीवेशन का गोल था एक सुपीरियर पर्सन बनना। उनके सुपीरियर पर्सन का कॉन्सेप्ट था एक व्यक्ति जो अपने अंदर एथिकल और मोरल वर्चूज को इम्बाइब करता हो, सोसाइटी में एक रोल मॉडल की तरह उभरता है। वो हमेशा न्याय, सच्चाई और इंसानियत के साथ अपने डिसीजंस लेता है और ये सब क्वालिटीज अपने आप में डेवलप करने के लिए एक व्यक्ति को लगातार अपनी सोच और अपने एक्शंस को सुधारना पड़ता है। उन्होंने कहा, द सुपीरियर मैन एक्ट्स बिफोर ही स्पीक्स एंड आफ्टरवर्ड्स स्पीक्स अकॉर्डिंग टू हिज एक्शंस। कन्फ्यूशियस के डिसाइपल्स ने उनकी बातों को गहराई से समझा और अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश की। ये डिसाइपल्स उनके विचारों को आगे ले जाने में सबसे बड़ा योगदान दिए। जैसे उनके प्रमुख शिष्य मेनिसियस कन्फ्यूजनिज्म के प्रिंसिपल्स को डेवलप और स्प्रेड करने में एक बड़ा रोल निभाया। उन्होंने कन्फ्यूशियस के विचारों को और आगे विस्तृत किया और एक बड़े सामाजिक फ्रेमवर्क का रूप दिया। कन्फ्यूशियस ने अपने समय के पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर को डीपली समझा। वो समझते थे कि चाइनीज सोसाइटी तभी सुधर सकती है जब रूलर्स और प्रजा दोनों मॉरली करेक्ट हो। उन्होंने अपनी फिलॉसफी में गवर्नेंस और सोशल हार्मनी पर बहुत जोर दिया, जो उनके जीवन के दौरान सोसाइटी के लीडर्स और थिंकर्स पर एक बड़ा प्रभाव बन गया। कन्फ्यूशियस के विचार सिर्फ उनके जीवन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आने वाली कई सदियों तक उन्होंने चाइनीज सोसाइटी को डीपली प्रभावित किया। कन्फ्यूजनिज्म का चाइनीज कल्चर, पॉलिटिक्स और एजुकेशन पर बहुत गहरा और लॉन्ग टर्म प्रभाव रहा। उनकी डेथ के बाद भी उनका इन्फ्लुएंस बराबर बना रहा और उनकी टीचिंग्स को कन्फ्यूजन स्कॉलर्स और डिसाइपल्स ने फ्यूचर जनरेशंस तक पहुंचाया। कन्फ्यूशियस के विचार चाइनीज एम्परर्स के टाइम में और मजबूत होते गए। जिन पीरियड्स में कन्फ्यूजन वैल्यूज को गवर्नमेंट और एजुकेशन सिस्टम ने इंटीग्रेट किया गया, उन पीरियड्स में चाइनीज सोसाइटी में सोशल हार्मनी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखाई दी। हान डायनेस्टी के टाइम में कन्फ्यूजनिज्म को चाइनीज गवर्नमेंट ने एक कोर गाइडिंग फिलॉसफी के रूप में अडॉप्ट किया। ये एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था जब कन्फ्यूशियस के विचार पूरे स्टेट अपैरेटस का हिस्सा बन गए। कन्फ्यूशियस के आइडियाज का प्रभाव एजुकेशन सिस्टम पर सबसे ज्यादा दिखा। चाइनीज एजुकेशन सिस्टम में कन्फ्यूजियन टेक्स्ट और उनकी फिलॉसफी को डीपली एम्बेड किया गया। इसके बाद से चाइनीज स्टूडेंट को कन्फ्यूजन थॉट्स के मूल सिद्धांतों को समझाना और फॉलो करना सिखाया गया। उनका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिस्टम, जो काफ़ी हद तक मेरिटोक्रेसी पर आधारित था, सेंचुरीज तक चीन के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का एक इंटीग्रल पार्ट रहा। इस सिस्टम के थ्रू रूलर्स और ऑफिशियल्स को कन्फ्यूजन प्रिंसिपल्स के आधार पर इवेल्युएट किया जाता था और सिर्फ वही व्यक्ति प्रशासन में आते थे जो इन स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते थे। कन्फ्यूजनिज्म का इम्पैक्ट चाइनीज फैमिली स्ट्रक्चर में भी दिखा। उन्होंने फैमिली को सोसाइटी का एक फाउंडेशनल यूनिट माना था और आज तक चाइनीज फैमिली वैल्यूज कन्फ्यूजियन प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं।
कन्फ्यूशियस के फिलियल पीटी के कॉन्सेप्ट ने फैमिली रिलेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिडिफाइन किया, जिसमें एल्डर्स का रिस्पेक्ट, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के वैल्यूज को इम्पोर्टेंस दी गई। कन्फ्यूशियस की टीचिंग्स ने चाइनीज लिटरेचर, आर्ट और इथिक्स को भी प्रभावित किया। एनालेक्ट्स ऑफ कन्फ्यूशियस, जो उनकी टीचिंग्स का कलेक्शन है, आज भी चाइनीज और वर्ल्ड लिटरेचर में एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है। उनका प्रभाव पॉलिटिक्स के साथ साथ आर्ट और कल्चर के राउस में भी दिखा, जो एक वेल राउंडेड और मोरल सोसाइटी की स्थापना में मददगार बने। कन्फ्यूशियस के विचार चाइना के बाहर भी डीपली इम्पैक्टफुल रहे। कन्फ्यूशियन फिलॉसफी ने न सिर्फ चीन बल्कि जापान, कोरिया, वियतनाम और साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों पर भी अपना प्रभाव डाला। इन कंट्रीज में कन्फ्यूशियन वैल्यूज को अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में अडॉप्ट किया गया और इसके जरिए इन सोसाइटीज में भी एक स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल फ्रेमवर्क का विकास हुआ। जापान में कन्फ्यूशियन थॉट को तोकुगावा पीरियड के दौरान गवर्नेंस का एक की पार्ट बनाया गया। जापानीज रूलर ने कन्फ्यूशियन प्रिंसिपल्स को अपने गवर्नेंस और सोशल ऑर्डर में इंप्लीमेंट किया, जिसमें सोशल हार्मनी और इथिकल गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को अपनाया गया। कोरिया में जोशियोन डायनेस्टी के दौरान कन्फ्यूजनिज्म का गोल्डन पीरियड रहा, जिसमें कोरियन सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में कन्फ्यूजन वैल्यूज को इंटीग्रेट किया गया, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, एजुकेशन या फैमिली लाइफ। वियतनाम में भी कन्फ्यूजन प्रिंसिपल्स का प्रभाव गवर्नेंस और एजुकेशन पर दिखा। यहाँ के रूलर्स ने मेरिटोक्रेसी और इथिकल लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को शामिल किया, जिसमें कन्फ्यूशियन थॉट एक फंडामेंटल रोल प्ले करता था। कन्फ्यूशियन वैल्यूज का इस रीजन के कल्चर, इथिक्स और लिटरेचर में इंक्लूजन हुआ, जिससे इन सोसाइटीज में भी स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस और सोशल हार्मनी को स्टेब्लिश करने में मदद मिली। ग्लोबल लेवल पर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में भी कन्फ्यूशियस के विचार डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं। आज के टाइम में जो एम्फेसिस क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ कल्टीवेशन और इथिकल एजुकेशन पर दिया जाता है, वो लार्जली कन्फ्यूशियन आइडिया से प्रभावित है। लीडरशिप के कॉन्सेप्ट, जिसमें एक लीडर को मोरली और इथिकली करेक्ट होना चाहिए, उनका प्रभाव कन्फ्यूजनिज्म के उन आइडियल से होता है जिसमें रूलर्स और लीडर्स को सोसाइटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझने को कहा गया है। कन्फ्यूशियस के समय में और भी कई इन्फ्लुएंशियल फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट थे, जिनमें डाओइज्म और लीगलिज्म प्रोमिनेंट थे। इन फिलोसफीज के कंपैरिजन में कन्फ्यूशनिज्म एक अलग और यूनिक दृष्टिकोण अपनाती थी, जिसे कई बार कंट्रास्ट में देखा गया। कन्फ्यूशनिज्म वर्सेस दाओइज्म। दाओइज्म एक और पॉपुलर चाइनीज फिलोसफी थी, जिसमें नेचर के साथ हार्मनी और वो वी यानी नॉन एक्शन पर जोर दिया गया। दाओइस्ट थिंकर जैसे लाओजी ने पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर्स को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने एक नेचुरल और सिंपल जीवन जीने पर फोकस किया। इसके कंट्रास्ट में कन्फ्यूशियस ने सोशल हार्मनी और पॉलिटिकल गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स के जरिए अचीव करने का सोचा। दाओइज्म नेचर और स्पॉन्टेनिटी को प्रमोट करता था, जबकि कन्फ्यूशियस ली और रेन जैसे स्ट्रक्चर्ड सोसाइटल वैल्यूज के माध्यम से सोशल ऑर्डर एस्टेब्लिश करना चाहते थे। कन्फ्यूशनिज्म वर्सेस लीगलिज्म। लीगलिज्म एक और प्रोमिनेंट थॉट था जो उस समय के चाइनीज पॉलिटिक्स में डेवलप हो रहा था। लीगलिस्ट फिलोसफर्स जैसे हान फेजी ने स्ट्रिक्ट लॉज और हार्श पनिशमेंट के माध्यम से एक स्ट्रॉन्ग और कंट्रोल्ड सोसाइटी बनाने की बात की थी। लीगलिज्म का विचार था कि इंसान के मूल नेचर सेल्फ सर्विंग है और उसे सुधारने के लिए स्ट्रिक्ट लीगल मेजर्स की जरूरत है। इसके विपरीत कन्फ्यूशियस ने इंसान के मूल नेचर में रेन और ई जैसे वैल्यूज को शामिल किया और सोचा कि इंसान एजुकेशन और सेल्फ कल्टीवेशन के जरिए मोरली अपराइट बन सकता है। कन्फ्यूशियस का बिलीफ था कि रूलर्स को अपने प्रजा के प्रति दया और रेन दिखानी चाहिए, लेकिन लीगलिज्म एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल और पनिशमेंट ड्रिवन अप्रोच को प्रमोट करता था। दोनों स्कूल्स के बीच ये अंतर कन्फ्यूशियस के समय और बाद में भी डिस्कशंस का विषय बना। कन्फ्यूशियस ने अपने समय के लिए एक ऐसी फिलॉसफी दी थी जो सिर्फ पर्सनल ग्रोथ पर नहीं बल्कि सोसाइटी और गवर्नेंस के लिए भी एक स्ट्रक्चर्ड और मोरल फ्रेमवर्क बनाई। उनका प्रभाव उनके जीवन के बाद भी कायम रहा और आज के समय में भी उनके विचार लीडरशिप, एजुकेशन और
पॉलिटिक्स में डीपली रेलेवेंट है। की टेकअवेज ये हैं कि कन्फ्यूशियस ने जो वैल्यूज दी थी वो यूनिवर्सल हैं, चाहे वो मोरल अपराइटनेस हो, एथिकल गवर्नेंस हो या पर्सनल सेल्फ कल्टीवेशन। उनका बिलीफ था कि एक सुधरा हुआ व्यक्ति एक सुधरी हुई सोसाइटी का कोर होता है और ये सोच हर समय और हर कॉन्टेक्स्ट में अप्लीकेबल है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।